ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದಿನ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಗ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಅದ, ಈ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಏನದಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಚಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, टोटली बॉलीवुड का नाम आज ड्रग्स से ख़राब हो रहा है. ड्रग्स को और बॉलीवुड को क्या लिंक है सर? देखिए, अगर कोई भी इन्वॉल्व है, या तो ड्रग्स लेता है या ड्रग्स किसी को दिया या सप्लाई करता है या पैडलर्स के कांटेक्ट में है, तो एनसीबी का फ़र्ज़ है, एनसीबी की ड्यूटी है कि ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करना, चाहे वो जितना भी बड़ा पावरफुल हो, सुपरस्टार का लड़का हो, कोई भी हो, क्योंकि इससे जो हमारा यूथ है, आने वाली जो नस्लें हैं, वो बहुत ख़राब हो सकती है और बहुत नुकसान हो सकता है देश को भी, लोगों के परिवार को भी. और जापान में देखिए कब न्यूक्लियर बम फूटा था, आज तक उनकी जो बच्चे सब आज तक भी टेढ़े पैदा होते हैं. तो इसलिए सबसे बचना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रिक्ट कदम उठाना. मुझे लगता है एनसीबी वही कर रही है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसको थोड़ा पॉलिटाइज कर रही हैं, थोड़ा सा वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं. पार्टी कर रहे हैं सर वोट बैंक राज की? एनसीपी बोल रहा जानबूझ के वो खान सरनेम है इसलिए फंसा रहे हैं, ये वो. तो मुझे इस पे ऐसा नहीं लगता, उनको ऐसा नहीं करता. शाहरुख खान कोई एक्टर हो, कोई एक्टर जो एक्टिंग करता है वो पब्लिक उनके जीवन में, ज़िंदगी में रूल कर लेते, रूल मॉडल हो सकता है. जैसा अब शाहरुख खान का बेटा आर्यन, जो इतना छोटा उम्र में ड्रग्स में आने का, कैसा? बिल्कुल, हमें लगता है कि उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए और पनिशमेंट से पहले मुझे लगता है कि उसको सुधारना चाहिए. अभी बहुत ज़्यादा उसका एज नहीं है, कुछ 25-26 का एज है, तो उसको काउंसलिंग करना चाहिए, रिहैब में भेजना चाहिए, क्योंकि अगर पनिश करेंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट कदम हो जाएगा. पहले उसको सुधारना भी ज़रूरी है. और लेकिन शाहरुख के बच्चे को अगर इस तरह से एनसीबी ने पकड़ा है, तो ये सबके लिए एक मैसेज है कि इस ड्रग्स से दूर रहना. अब आपका ख्याल से बॉलीवुड में ड्रग्स कैसे एंट्री हो रहा है सर? नए नए स्टार्स जो है किस तरह आ रहा है, किस तरह लिंक सही है बॉलीवुड एंड ड्रग्स, आपका ख्याल से? मुझे लगता है ये एक फैशन की तरह हो गया. और अगर किसी एक्टर को बोलते हैं कि तुमको अगर एक हाई फाई सोसाइटी में बैठना है, बड़े एक्टर बड़े प्रोड्यूसर लोगों के बीच में बैठना है, तो तुम्हें ड्रग्स लेना होगा. ड्रग्स लोगे तो फिर शाम को वो लोग फिर तुमको इनवाइट कर सकते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप हो जाता है, फिर तुमको मूवी में काम भी मिलता है. एक बार फ्रेंडशिप हो गया तो बट नेचुरल वो तुमको काम देता. लेकिन ये सब रॉन्ग ट्रेंड है. और जो भी नए नए एक्टर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको कहना है कि उनको अपने टैलेंट पे बिलीव करना चाहिए. ड्रग्स लेना या शाम को ऐसी महफिल में जाना, ये सबसे दूर रहना चाहिए. सर, ये दुबई का लिंक है क्या? इसको दुबई का लिंक है, दाऊद, ऐसा लिंक से ये टोटल फिल्म इंडस्ट्री ख़राब कर रही है क्या? अब इतना डिटेल मुझे नहीं मालूम है और मुझे नहीं लगता है इससे ऐसा कोई लिंक है. जैसे किसी के भी बच्चे रॉन्ग ट्रैक में चले जाते, गलत चीज़ चुन लेते, वैसे ही मुझे लगता है ये है. तो बहुत बड़े घरों के बच्चे बिगड़ेल रहते, रिच फैमिली के जो पेरेंट्स हैं, जो बहुत ही हाई सोसाइटी के लोग हैं, तो उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते, बहुत ट्रैवलिंग करते, तो वो अपने किड्स के साथ उतना टाइम नहीं दे पाते. तो इसलिए किड्स का और उनका उतना दोस्ती नहीं रहता अपने पेरेंट्स के साथ. तो पेरेंट्स को पता नहीं चलता बेटा कहाँ इन्वॉल्व है, क्या करता है, कहाँ फ्रेंडशिप है बच्चे का. तो मेरा तो यही कहना है कि पेरेंट्स को कि पैसा कमाना, लेकिन बच्चों को भी टाइम देना. सर, आप एक फिल्म इंडस्ट्री से आपका लिंक है, फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा हीरो का बेटा आज पकड़े गए, तो बॉलीवुड का सपोर्ट आपका कैसा, क्या बोलना चाहते हैं आप? क्यों बोलो तो बॉलीवुड को बहुत लोग फेथ करते हैं उसके ऊपर. नहीं, इसमें हम सपोर्ट करने जैसा बात नहीं है. मुझे लगता है जस्टिस होना चाहिए और एनसीबी अपना काम कर रही है. अगर शाहरुख का बेटा इनोसेंट है या अनन्या इनोसेंट है, तो उनको सज़ा नहीं होगी.
और कहीं भी इन्वॉल्व है तो पनिश तो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग ये समझते कि पैसे वाले हैं तो इनको कुछ नहीं होता, तो इसलिए जस्टिस बहुत ज़रूरी है। सज़ा होना ही चाहिए आपसे। हाँ, मुझे लगता है अगर इन्वॉल्वमेंट है तो सज़ा होना चाहिए, और सज़ा से पहले काउंसलिंग और रिहैब में भेज के उसको सुधारने का ट्राई करना चाहिए। सर ड्रग्स से आजकल के जो नया नया हीरो आ रहे, नया एक्टर आ रहे, ड्रग्स से उन्हें भी खराब हो जा रहा है, फिल्म का इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहे हैं क्या? ये बिल्कुल बात सही है। अभी मैंने बोला कि इससे दूर रहना, और बहुत सारी चीज़ें आप योगा करो, मेडिटेशन करो, जिम जाओ, व्यायाम करो, थोड़ा म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक पे वर्क करो। अगर एक्टर बनने आए हैं तो एक्टिंग पे ध्यान दो, बहुत सारे हॉर्स राइडिंग सीखो, स्विमिंग सीखो, और नशे के लिए बहुत कुछ है, ड्रग्स लेना अच्छा नहीं है। लास्ट अब अदर पार्टी जो अब तो आप बीजेपी के मुखंड है यूपी के, ये महाराष्ट्र में कांग्रेस, यूपी, एनसीपी, वो ये सब कुछ भी बोल रहे, सपोर्ट कर रहे हैं सर ड्रग्स को, ड्रग्स में जो पकड़े गए, जो अक्यूज रहे। आप वो पार्टी को क्या एक चुनौती, एक कड़क संदेश क्या देना चाहते हैं ऐसे पार्टी वाले को? मुझे लगता है जो भी पार्टी एनसीबी पे या समीर वानखेड़े पे कोई एलिगेशन लगा रहे हैं उसका प्रूफ देना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे ऑफिसर्स का मनोबल गिरेगा, ऑफिसर्स लोग डिप्रेस होंगे, फिर अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ऑफिसर्स को जो ऑनेस्ट है, अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सर लास्ट, टोटली ड्रग्स मुक्त होना, इंडिया में कहाँ भी ड्रग्स नहीं लेना, यंग जनरेशन लोग अच्छा होना, आप एक कॉमेडी हद से, ड्रग्स मुक्त के हद से क्या संदेश देना चाहते हैं टोटली इंडिया के यंग जनरेशन को विथ कॉमेडी, क्या है संदेश देना चाहते हैं? मुझे लगता है जितने भी बच्चे हैं अपने हिंदुस्तान के, सबको ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहना। इसका कोई मतलब नहीं, ज़िंदगी फिनिश हो जाता, आदमी कुछ नहीं कर पाता लाइफ में, फिर शादी भी नहीं होता और अपने करियर में भी कुछ नहीं कर पाते। और अगर नशा करना है तो नशा करने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, लोगों की हेल्प करना, फिर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, तो थोड़ा स्विमिंग करो, जिम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, म्यूज़िक सुनो, लोगों को हंसाओ, जोक सुनाओ, और आस्थावान है तो भगवान का भी ध्यान रखो। ಸೊ ಇದು ಏನಿಗಾಗಲೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಜು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ BJPಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು. ಅವ್ರ ಮಾತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಗ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರೇನದಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ದೇನು ಮಾಫಿಯಾ ಅದಾವುದು ತೊಲಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.